अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को, हमारे भाइयों बहनों को जो इस हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, कोई उनको जाकर डरा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो आपको मछली खाने से रोकेगी या खाने नहीं देगी, तो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी बनती। कल अगर कोई उत्तर प्रदेश में आकर कहेगा हमारे भाइयों को कि आपको खाने नहीं दिया जाएगा, आपके खाने में विघ्न डाली जाएगी, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। भाई इतना परेशान काहे हो? दिल्ली में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, भारत का राष्ट्रीय मछली खाओ ना, राष्ट्रीय मछली खाओ फिर। भाई ये एक प्रदेश में क्यों जाकर खा रहे हो? फिर हम वो कह रहे हैं कि भाई कहीं आपको मछली अच्छी लगती है, कहीं आपको मछली खराब लगती है, और इसीलिए वो सिलेक्टिव, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच। दिल्ली में नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें खुलेंगी, ये बोलते हैं। दिल्ली में नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें खुली रहेंगी, कोई आपत्ति नहीं है बीजेपी को। बोलिए, जो सभी लोगों से आपसे पूछना चाह रहे हैं, भाई आप 200 पार होंगे। 10 सेकंड का टाइमर आपने भरा या इनके नेताओं ने? भाई रुक जाओ ना फिर। मैं अब तक 5 बार अपनी बातें खत्म कर चुका हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे का भी दे दीजिए। मैंने आपसे सिंपल सी ये बात पूछी, यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने भी आरोप लगाया और कई बार ये विवेक जी ने भी कहा कि भद्र लोग, आपने कोर्स करेक्शन किया, इसमें कोई डिनाइल नहीं, उन्होंने भी कहा आपने कोर्स करेक्शन किया, लेकिन ये कोर्स करेक्शन, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों को बनावटी लग रहा है, और चलिए आप बाहरी का टैग उतार दिया, अब आप पे बनावटी टैग लग रहा है, और इसीलिए आप कम से कम ग्रेटर कोलकाता में तो 0 पे ही रहने वाले हैं। कैसे काउंटर करेंगे? मैं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्ति को अगर कोई बाहरी कह रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसको सोचने की आवश्यकता है। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही है, बंगाल में बंगाली ही है, और सब एक जगह आ जा सकते हैं, कोई किसी का बाहरी और भीतरी कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, कोर्स करेक्शन के बाद जो हमने चीजें बेहतर की हैं, जिस तरीके से वोट शेयर निकल कर आया है, जिस तरीके से 92.6% पर हम पहुंच चुके हैं, यह साफ विजिबल है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन ये बात आप टीएमसी के प्रवक्ता से थोड़ी ना सुनेंगे। अभी तो एक और चीज है, जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और 4 तारीख को मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, यही वो लोग होंगे जो कहेंगे ईवीएम खराब कर दिया, हमें वोट नहीं डालने दिया, हम तो इतने वो तो हम अभी कह रहे हैं, पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरवीन करना पड़ा है एसआईआर के मामले में। हम लोग अदालतों में गए हैं, क्यों गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर रोका नहीं। जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव पर रोक नहीं लगाई, इसका मतलब सही है, फिर रोक क्यों रहे हो? बिल्कुल हम तो बोलेंगे ना, इलेक्शन कमीशन आपका एसआईआर की टाइमिंग क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ठीक है। जब इलेक्शन सर पे तो आप एसआईआर करते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जरा रियलिस्टिक फिगर की बात कर लेते हैं। भाई बीजेपी के लिए लंबी छलांग लगानी है, 3 से 77 आया, इसमें कोई डिनाइल नहीं था कि वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इतनी लंबी छलांग लगाने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी चाहिए होते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी की गिनती जो है 80+, 75+ से शुरू होती है, ठीक है? तो ऐसे में भाई बीजेपी ने इतना कैसे दिल जीत लिया कि 200 पार या फिर मैजिक फिगर अचीव हो ही जाना इस बार? देखिए, मैं 200 पार या उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात सामने दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, और ममता बनर्जी की जो तानाशाही की सरकार है, जिसने 2012 में भी पार्क स्ट्रीट रेप केस को कहा था कि क्लब जाएंगे तो रेप होगा, और आरजीकर के बाद उनकी जो सरकार की फजीयत सुप्रीम कोर्ट से लेकर वहाँ के जनता के बीच उड़ी, उसने भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ की एक लोकल यूनिट है उसको जगह बनाने का मौका दिया। ये बाहरी की बात करते हैं, बिहार के 2 लोग हैं जो बंगाल में एमपी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में एमपी हैं, कीर्ति आजाद दरभंगा के हैं, बंगाल से एमपी है। तो बाहरी लोग को तो इंपोर्ट इन लोगों ने किया, इनकी जरूरत है, टीएमसी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी बाहरी को इंपोर्ट करके वहां चुनाव तो लड़ाया नहीं, वहां के लोगों ने मिलकर पिछली बार ममता बनर्जी को उनकी अपनी सीट से हरा दिया था। तो ये बात वहां समझ में लोगों को भी आ रहा है कि ममता आखिर उनका ध्येय क्या है बची खुची राजनीति का।